31 अक्टूबर 1984 इतिहास के पन्नों में दर्ज ये वो तारीख है जिसे कांग्रेस क्या शायद कोई भी नहीं भुला पाएगा। ये तारीख वही तारीख है जिस दिन देश ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली ताकतवर महिला नेता इंदिरा गांधी को खो दिया था। जी, जब दिन दहाड़े इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी साल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे, जिसमें हजारों जिंदगियां खत्म हो गई थी। तब सिखों के लिए फरिश्ता बनकर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन सवाल यहाँ ये कि एक फौलादी इरादों वाली, अपने हौसलों पर अडिग रहने वाली महिला नेता की हत्या आखिर क्यों की गई? आखिर किसे और क्यों इंदिरा गांधी से ऐसा बैर हो गया कि सीधा जान लेने पर बात आ गई, वो भी देश की इतनी बड़ी शख्सियत की। इंदिरा गांधी की मौत। ये दिन भी आम दिन की तरह ही था। इंदिरा गांधी की मीटिंग्स और काम सब लाइंड अप था। वो देश की प्रधानमंत्री थी। देश की बागडोर ही मान लीजिए उनके हाथों में थी। वो सुबह सुबह नाश्ता करके निकली ही थी कि अचानक वहां तैनात उन्हीं के सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर कर दिया। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने 2 और फायर किए। ये गोलियां उनके बगल, सीने और कमर में घुस गईं। इसी बीच में इंदिरा के दूसरे सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह ने भी 25 गोलियां इंदिरा के शरीर में दाग दी। ये सब देख अचानक से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इंदिरा का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। उनके शरीर के हर हिस्से से खून की धार बह रही थी। इंदिरा गांधी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था और गोली मारे जाने के करीब 4 घंटे बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इंदिरा पर गोलियां चलाने के बाद बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को अन्य सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया था। इस दौरान भागने की कोशिश में बेअंत सिंह मारा गया, तो वहीं उसके साथी सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा की हत्या को उनके चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार से जोड़कर देखा गया है। जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए रची गई इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश। इंदिरा गांधी के हत्यारे उनसे कथित तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सेना की मदद से इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तभी तो इस साजिश में सतवंत सिंह और बेअंत सिंह अकेले नहीं थे, बल्कि इनके साथ साथ साजिश रचने वाले केहर सिंह और बलबीर सिंह भी थे। तीनों पर मुकदमा चलाया गया था। पुलिस की चार्जशीट से जो कहानी निकलकर सामने आई थी वो ये थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले बेअंत सिंह धार्मिक नहीं था, लेकिन ब्लू स्टार के बाद उसकी सोच में अचानक परिवर्तन आया। वो अपने अंकल केहर सिंह के साथ अक्सर मोती बाग गुरुद्वारे जाने लगा। केहर सिंह सप्लाई एंड डिस्पोजल महानिदेशक के ऑफिस में बतौर असिस्टेंट काम किया करता था। जुलाई 1984 की एक घटना का इंदिरा की हत्या से विशेष संबंध है। जब एक बार बेअंत सिंह गुरुद्वारे में कथा सुन रहा था, तभी अचानक वो बहुत भावुक होकर रोने लगा था। तब केहर सिंह ने उससे कहा था, रो मत, बदला ले। यहीं से बेअंत सिंह के दिमाग में इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल उपजा था। शुरुआत में ये बात सिर्फ केहर सिंह और बेअंत सिंह के बीच में थी। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार सितंबर महीने में बलबीर सिंह इस प्लान का हिस्सा बना। दोनों पीएम की सुरक्षा में तैनात थे। यहीं दोनों के बीच पंजाब के हालात पर चर्चा होने लगी। दोनों कुछ करने की सोच ही रहे थे, लेकिन सितंबर 1984 तक कोई प्लान नहीं बना पाए। सितंबर के पहले हफ्ते में एक घटना हुई जिसने दोनों के इरादों को पक्का कर दिया। चार्जशीट में लिखा है, सितंबर की एक रोज बलबीर सिंह पीएम हाउस में तैनात था। दोपहर करीब 1:30 बजे उसे एक बाज दिखाई दिया जो उड़ता हुआ आया और पीएम आवास में मौजूद एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। बलबीर ने जैसे ही बाज को देखा, उसने बेअंत को बुलाया और बाज की तरफ इशारा किया। बाज का रिश्ता सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से है, इसलिए दोनों में तय हुआ कि बाज गुरु का संदेश लेकर आया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना होगा। दोनों ने वहीं पर अरदास की और आगे मिलकर प्लान बनाने का निश्चय किया। फिर सतवंत सिंह इन लोगों के साथ 17 अक्टूबर को जुड़ा। उस दिन बेअंत टॉयलेट रूम में अपनी पगड़ी बांध रहा था। सतवंत को देखकर बोला कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे सिख बहुत गुस्सा हैं। इसके बाद उसने सतवंत से कहा, इंदिरा इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसका हर्जाना उन्हें अपनी जान देकर चुकाना होगा। सतवंत भी इस बात के लिए राजी हो गया और इसके बाद तीनों सतवंत, बेअंत और केहर की मुलाकातें होने लगी। फिर वो तारीख भी आई जिस दिन सतवंत और बेअंत ने बहाने से ड्यूटी चेंज करवाई और सुबह इंदिरा जैसे ही निकली, वैसे ही बेअंत ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर करना शुरू कर दिया।
गोली लगते ही इंदिरा गिर पड़ी। तब बेअंत ने सतवंत सिंह से कहा था, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। सतवंत को इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। बेअंत सिंह की उसी वक्त भागने के दौरान मौत हो गई थी। केहर सिंह और बलबीर की गिरफ्तारी 3 दिन बाद हुई थी। हालांकि आखिर में बलबीर सिंह को भी सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया था, लेकिन अदालत ने इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाने वाले सतवंत सिंह और साजिश रचने वाले केहर सिंह को उनकी हत्या का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी। सतवंत सिंह और केहर सिंह को सजाए मौत का ऐलान। इंदिरा की मौत के करीब 5 साल बाद सतवंत सिंह और केहर सिंह को 6 जनवरी 1989 को तिहाड़ में फांसी दी गई। फांसी के बाद दोनों के शवों को उनके परिजनों को भी नहीं दिया गया और जेल प्रशासन ने ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। तो ये थी इंदिरा गांधी की हत्या की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।